हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मैथ्स कसरत पे, जहाँ पे बहुत ही इजी वे में आपको मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप इन क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी होती है और आगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है। इसमें भी हमने वही करना है। देखिए, आप cos 45 कितना दिया आप देखिए यहाँ पर 1/रूट, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे हम। cos 45 की जगह आपका आ गया 1/रूट अपॉन sec 30 कितना है देखिए, sec 30 आपका है 2/रूट। देखना आता है ना आपको, sec में 30, ठीक है। ये देखिए sec की लाइन आगे गई और 30 की लाइन आगे गई, तो दोनों के दोनों मिल रहे हैं आखिर यहाँ पर 2/√3 पर, तो 2/√3 हो गया, ठीक है। तो जस्ट इस तरह से वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो गया 2/√3 प्लस cosec 30, देखिए यहाँ cosec में 30 है 2, तो यहाँ पर आपका आ गया 2। तो हमने तीनों वैल्यूज पुट कर ली। अब हमको जस्ट इनकी सिंपलीफिकेशन करनी है, और बाकी बुक में आपने आंसर कहीं भी दे, काफी आगे जाके भी दे देते हैं कि काफी आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है उतना भी सॉल्व कर दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे 2 है तो 2/1, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1/√2 है तो 1/√2 एज इट इज आ गया। अब आप देखो √3 और 1 में आप एलसीएम लोगे तो आपका √3 आ गया, ठीक है ना। √3 और 1 का एलसीएम लोगे आप, मैं लेके दिखा देता हूं आपको। √3 से करा √3 बनता है, √3 1 का बनता मतलब √3 आएगा, ठीक है। तो √3 आ गया। अब नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे नंबर को, और जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, √3 को आप √3 से डिवाइड करोगे, √3/√3 1, 1 2 सा 2 आ गया, प्लस अब इसी तरह से 1 से √3 को डिवाइड करोगे, 1/√3 √3, √3 मल्टीप्लाई 2, 2√3, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूं। ये आपने पहले भी कैलकुलेशन इस तरह की सॉल्व करी होगी, जहां पे हम एलसीएम लेते हैं, छोटी क्लासेस में की होंगी, सेम वही है ये। आगे क्या करोगे आप, 1/√2 आपका एज इट इज आ गया, और ये आपका आ गया 2√3 प्लस 2 अपॉन √3, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, रेसिप्रोकल करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 1/√2 मल्टीप्लाई, देखो ये जो है 2√3 प्लस 2/√3 है, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो √3 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा 2√3 प्लस 2। तो √3 हम ऊपर रखेंगे, √3 अपॉन 2√3 प्लस 2 आपका ये नीचे आ गया। तो यानी हमने इस स्टेप के बाद इसमें हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, और देखते हैं आगे क्या सॉल्व हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इसको, √3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया आपका, √3 हो गया, अपॉन में देखिए आप इस वाले स्टेप में, इस √2 को तो चलो हम बाहर रख लेते हैं अभी। इस वाले स्टेप में आप देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इधर 2√3 है इधर 2 है, तो दोनों में जब आप 2 कॉमन लोगे तो ये बच गया आपका √3 प्लस 1, ठीक है ना। इतना हो गया हमारा क्लियर। अब देखो, आपने 9th क्लास में भी किया होगा कि जब भी हमको रैशनल नंबर यानी रूट वाले नंबर दिए होते हैं और अगर वो नीचे होते हैं तो उनको रैशनलाइज करना होता है। 9th क्लास में आप सबने किया होगा, ठीक है। 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही हमारा रैशनलाइजेशन का है, रैशनल नंबर का। तो हमारी यानी कोशिश होती है कि जब कभी भी हमारा अगर नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें इसको रैशनलाइज करके रूट खत्म करना है, रूट ऊपर आ जाए, ठीक है। तो यहां भी हम यही करेंगे। ये √3 प्लस 1 है तो पहले इसको लिख देंगे √3 अपॉन में √2 into 2 कितना हो गया 2√2, और √3 प्लस 1 एज इट इज रहा। अब रैशनलाइज भी आपको पता होगा 9th क्लास में जो भी नंबर से हम रैशनलाइज करते हैं उसका साइन फ्लिप हो जाता है, साइन उल्टा हो जाता है हमेशा। जैसे यहाँ पर √3 प्लस 1 है तो आपको ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर जैसे यहाँ पे √3 प्लस 1 है तो ऊपर और नीचे आपको √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में √3 माइनस 1 होता तो आपको ऊपर और नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जस्ट आपको सिंपलीफाई करना है, तो √3 को आपने पहले √3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद √3 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया? 3 हो गया, बताया था मैंने। फिर से आप ध्यान रखो, √a मल्टीप्लाई √a हमेशा a होता है। मैं हर वीडियो में ऐसे रूट वाला कांसेप्ट आता है बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, √a मल्टीप्लाई √a a होता है आपका। तो इसी तरह से अब आप खुद सोचो, जब √3 मल्टीप्लाई √3 है तो आंसर क्या आएगा आपका? 3 आएगा। तो इसी तरह से हमने कहा √3, देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ बच्चों को ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, मैंने ये देखा है, काफी 9th और 10th के बच्चे होते हैं। तो इस बात को समझो, जैसे फर्स्ट नंबर ये है, इस फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से पहले मल्टीप्लाई करना है। जब इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट का फर्स्ट से जाएगा, फिर फर्स्ट को सेकंड से करना है, ठीक है, फिर फर्स्ट को थर्ड से करना है, फिर फोर्थ से करना है। नहीं, थर्ड फोर्थ हमारे पास है नहीं, वैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि जब तक आपका एक नंबर सारे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरे इसके आगे नंबर नहीं पकड़ोगे। हालांकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, जैसे √3 + 1 + 2 होता, उसमें 2 से आपको सबको मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। तो ये जस्ट एक कांसेप्ट है जो आपको समझना है, क्योंकि यहां पर आकर ना कई बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये रूट ये आगे सिंपलीफिकेशन में ना बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको भी मैंने बता दिया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पहले आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया सबसे पहले, ठीक है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका 3 आ गया। उसके बाद फिर आप √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस √3 मल्टीप्लाई 1, √3 आ गया, अपॉन 2√2 एज इट इज रहेगा। और नीचे आपको पता है, देखो a b, अगर मैं √3 को a मानता हूं और b को मैं 1 मानता हूं, इसी तरह से फिर से मैं √3 को a मानता हूं, b को मैं 1 मानता हूं, तो आपने फिर ये आइडेंटिटी करी होगी 8th क्लास में, a + b a - b आपका क्या होता है? a² - b², ये आपने की होगी 8th क्लास में। तो यहां पर जस्ट हमने वही आइडेंटिटी यूज कर, हमेशा यूज होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप रैशनलाइज करते हो, अलग साइन से डिफरेंट साइन से रैशनलाइज करते हो, साइन चेंज हो जाएगा, हमेशा की आइडेंटिटी लगनी ही लगनी है, ठीक है, नीचे। तो यहां पर √3 + 1 √3 - 1 को आप लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद आपको जस्ट सिंपलीफाई करना है। अब देखिए, उसके बाद ये आपका आ गया 3 - √3 अपॉन 2√2, 2√2 एज इट इज, 3 - √3 भी एज इट इज। अब ये हो गया √3 का होल स्क्वायर, आपका क्या होगा मैंने बताया था, √3 3 होता है, तो √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 1 सा 1, 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 × 1, तो ये 1 आ गया आपका। तो आपका क्या 3 - √3 अपॉन में 2√2, 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। बाकी अब इसको आप सिंपलीफाई कर लो, 3 - √3, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4√2। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फिर से आप देखिए 3 - √3 अपॉन 4√2 है, इस √2 को फिर से एक और रूट आ गया, उसके बाद फिर से हम इस √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देंगे। तो अब आप मल्टीप्लाई करो, 3 × √2 कितना हो गया आपका? 3√2 हो गया, है ना। पहले 3 को √2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो, √2 को पहले आपने 3 से करा, फिर √2 को आपने √3 से करा। एक नंबर को पकड़ो उसको पहले से, फिर एक नंबर को पकड़ो उसको दूसरे से। तो √2 × 3 करा 3√2, माइनस में √2 × √3 करा √6, ठीक है। ये आपको पता होगा, √a × √b हमेशा √ab होता है, यानी कोई भी दो नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो पूरा रूट आ जाता है। यानी अगर मैं इसी तरह से वो समझाऊं आपको, उन्होंने क्या किया कि √3 × √2, आंसर तो 2 3 सा 6, √6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, जब मैंने 3 × √2 करा तो 3√2 आ गया, माइनस प्लस माइनस √3 × √2 करा तो √6 आ गया। अब उसके बाद 4, अब देखो √2 × √2 कितना होता है? 2, भाई √2 × √2 कितना होता है? 2, और 2 के साथ 4 लिखा हुआ है, तो 2 × 4 आंसर क्या आ गया? 8। तो ये आपका फाइनल आंसर, ओके।